कराची वालों जरा गिरेबान में झांक के देखो अपने, तो अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना। ये चित्राल वाले भी कहते हैं हो जनाब नवाज शरीफ ने तो वहाँ पे लवारी टनल बनाई है, जब वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो वोट जमात इस्लामी को चला गया। तो मैंने चित्राल वालों से कहा मैं आपसे पूछूंगा मैं कि आप अपना इस तरह के काम करते हैं। हमने कायम किया, वोट कोई और ले गया, कराची वालों गिरेबान में झांको, नवाज शरीफ का शिकवा। चित्राल वालों को भी मुखातिब किया, बोले लवारी टनल हमसे बनवाई, वोट जमात इस्लामी को दे दिया। साबिक वजीर आजम ने कहा इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल और मुल्क बदरी काटी। सुबह में वजीर आजम था, रात को हाईजैकर बन गया, आइन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे ही खिलाफ हमला हो गया। कोई तो पूछे ऐसा क्यों हुआ। ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वजीर आजम सुबह वजीर आजम है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। हुकूमत से ज्यादा तो मैं इतने साल में हुकूमत नहीं में रहा जितने साल में मुल्क बदरी में रहा हूँ, जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है। लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। मियां साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। नवाज शरीफ के अदवार आमरीत करार बिलावल भुट्टो के सियासी हरीफों पर वार, बोले लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, पंजाब में भी जीत कर दिखाएंगे, मुल्क भर में सरप्राइज देंगे, इक्तदार में आकर सबको साथ लेकर चलने का आज़म। जियाले चेयरमैन ने कहा आजकल सख्ती से एक माह में पूरी जमात टूट जाती है, मगर जियाले हर दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी का सरप्राइज, साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती जियाला बन गए। आसिफ जरदारी का खैर मकदम, बोले सियासत मेरी मजबूरी है, कंधों पर शहीदों का कर्ज है, तारीख में जिंदा रहने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी। इस्लामाबाद ने बलोचिस्तान को समझा ही नहीं, इक्तदार में आकर खिदमत करेंगे, अमन लाएंगे। बनेगा सब कुछ प्यार से, मार धाड़ से नहीं बनता। कौमें तरक्की तब करेंगी जब पहले अमन आएगा। ये बलूचिस्तान जिसको पाकिस्तान ने समझा ही नहीं, दोस्तों ने समझा ही नहीं, इस्लामाबाद इसको समझता नहीं है। पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो आपकी किस्मत नहीं है। तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जो रुकन नहीं वो पार्टी इलेक्शन पर कैसे उंगली उठा सकता है, अली जफर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 32 सवालों के जवाब मांग लिए। अकबर एस बाबर का मुनाजरे का चैलेंज, कहा वो पीटीआई के रुकन है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान ना देना धांधली के मुतरादिफ होगा। शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नाकाबिल कबूल, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद कर दिए। बलोचिस्तान असेंबली की 2 नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। समझ नहीं आती सारे इलेक्शन में ताखीर क्यों चाहते हैं, जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नई हल्का बंदियों से मुतालिक समात, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हमारे ऑर्डर से सिवाय भाम के और क्या होगा, क्या मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करवाना चाहते हैं। आम इंतखाबात करीब, इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में 12,85,85,760 शहरी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,00,000 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,93,00,000 है। सबसे ज्यादा पंजाब में 7,32,07,896 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। गैर शरई निकाह के साबिक चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होगा। सुपरिटेंडेंट डियाला जेल की मुलजिम को पेश करने से माजरत पर अदालत का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से साबिक चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सानहा 9 मई में मुलव्वस, पीटीआई के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, मुसरत चीमा और जमशेद चीमा समेत दीगर शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत रहा। 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए, अपना घर ठीक करने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तारकीन वतन को क़याम की इजाज़त देकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। निगरान वजीर आज़म का बरतानवी अखबार में कॉलम।
गजा में बारूद की बरसात, इसराइल की नसीरात और जबालिया कैम्प में बमबारी, मजीद 200 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 19,453 हो गई। कमाल उद्वान अस्पताल में डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी गोलियां बरसा दी। इसराइल का लबनान पर भी ड्रोन हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा तमाम कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। CIA चीफ की इसराइली और कतरी हुकाम से मुलाकातें, जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत, गजा में सीज फायर के लिए सलामती काउंसिल की एक और कोशिश, मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। कराची के मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाका, इमारत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। अतराफ के मकानों और करीब खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में, कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। कराची में ठंडी हवाओं का राज, लाहौर में शदीद सर्दी, धुंध पड़ने लगी। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को उसी के घर में चित कर दिया। तीसरे वनडे में कीवी हरीफ को सुपर ओवर में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 11 रन बनाए, हरीफ टीम 8 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी टीम में अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, उसामा मीर, जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर की शमूलियत का इम्कान। ऑलराउंडर फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जा सकता है। पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट महंगा पड़ गया, शिकस्त के बाद जुर्माना भी लग गया। पाकिस्तान टीम 10% मैच फीस से महरूम। ICC टेस्ट चैंपियनशिप से 2 पॉइंट्स की भी कटौती। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को उसी के घर में चित कर दिया। तीसरे वनडे में कीवी हरीफ को सुपर ओवर में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 11 रन बनाए, हरीफ टीम 8 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी टीम में अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, उसामा मीर, जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर की शमूलियत का इम्कान। ऑलराउंडर फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जा सकता है। पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट महंगा पड़ गया, शिकस्त के बाद जुर्माना भी लग गया। पाकिस्तान टीम 10% मैच फीस से महरूम। ICC टेस्ट चैंपियनशिप से 2 पॉइंट्स की भी कटौती।